चलिए जी, गुड इवनिंग। बहुत दिन के बाद आज क्लास डाल रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट पढ़ रहे थे। कंपनी अकाउंट में बहुत सारा जो है आप लोग को बता चुके हैं, जिसमें हम लोग का एक चल रहा था जो कि डिस्कशन था कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरर वाला प्रॉब्लम चल रहा था। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 7 है, एसके सिंह के बुक का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि कॉल्स इन एडवांस से रिलेटेड है। बहुत सारा बच्चा पूछा है क्वेश्चन। एक बार हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, प्लीज ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि ऑन 1/1/2020 एक्स लिमिटेड रिसीव्ड इन एडवांस फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, कॉल वाज ड्यू ऑन 15/2/2020। देखिए क्या है, 1/1/2020 को फर्स्ट कॉल का हिंदी में एकदम लिख रहे हैं, जिनको भी दिक्कत होगा, अमाउंट कंपनी रिसीव्ड कर लिया है, जो कि ड्यू होगा। कब ड्यू होगा? देखिए तो ड्यू होगा 15 फरवरी 2020 को। देखिए आपको मिलना कब चाहिए पैसा? 15 फरवरी 2020 को, और मिल कब गया आपको? 1 जनवरी 2020 को। इसका मतलब क्या हो गया? पहले मिल गया ना जी। फरवरी में जो पैसा आना था वो आ गया आपके पास जनवरी में। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? आपका लायबिलिटी हो गया। क्यों? क्योंकि ये कॉल्स इन एडवांस है, और कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? लायबिलिटी होता है। तो अगर इसका जर्नल एंट्री आपसे पूछा जाए तो जर्नल एंट्री क्या कीजिएगा बताइए तो? जर्नल एंट्री बताइए, किस डेट को जर्नल एंट्री? जनवरी 1/2020 को। चलिए जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम जनवरी 1, 2020 को। क्या जर्नल एंट्री कीजिएगा? तो पैसा आ रहा ना, पैसा आएगा कहाँ? पैसा आ रहा है बैंक में, तो बैंक का अमाउंट बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। और कॉल्स इन एडवांस क्या है? लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, कॉल्स इन एडवांस हो गया। कितना रुपया आ रहा था देखिए तो आपको रुपया आ रहा था 10,000 शेयर इंटू 2, मतलब कि आपको 10,000 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 10,000 इंटू 2, तो 10,000 इंटू 2 हो जाएगा 20,000। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि 15/2 मतलब जो 15 फरवरी जब आएगा, जिस दिन फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू होगा, तो उस दिन क्या एंट्री कीजिएगा? उस दिन इस कॉल्स इन एडवांस को ख़त्म करना होगा। तो क्या एंट्री कीजिएगा? तो एंट्री हो जाएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू, क्या चीज़ का है ये पैसा? तो शेयर फर्स्ट कॉल का है, तो लिख देंगे शेयर फर्स्ट कॉल। कितना रुपया है? तो 20,000 है। ये कौन सा एंट्री हुआ? एडजस्टमेंट का एंट्री हुआ। ठीक है, देखिए अगर आप लोग को ये वाला सवाल से वो सवाल को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर किन्हीं को समस्या है इस सवाल में, तो देखिए फिर से हम एक बार रिपीट कर रहे हैं जो हम लोग का सवाल पढ़ते थे कॉल्स इन एडवांस। अगर कॉल्स इन एडवांस का ही सिर्फ एंट्री किया जाए, कॉल्स इन एडवांस का एंट्री किया जाए, कॉल्स इन एडवांस का एंट्री किया जाए, तो क्या एंट्री करते थे कॉल्स इन एडवांस का बताइए? कॉल्स इन एडवांस का एंट्री करते थे जब पैसा आ जाता था कॉल्स वाला, तो एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट, जितना का आता था। और क्या चीज़ का? तो कॉल्स इन एडवांस का, टू कॉल्स इन एडवांस। हम लोग का जो है ना, जाके कॉन्सेप्ट नंबर जितना भी हो एक बार उलट लीजिएगा, कॉल्स इन एडवांस वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ भी आपको पता चल जाएगा कि एंट्री क्या होना चाहिए। और दूसरा एंट्री क्या हो जाता था, जब इसको हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे तो इसका मतलब क्रेडिट है, इसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो कॉल्स इन एडवांस को क्या कर देंगे? अब डेबिट कर देंगे, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा?
तो जिस चीज़ का पैसा है, अगर फर्स्ट कॉल का है, सेकेंड कॉल का है, जिसका भी हो, तो यहाँ पे है फर्स्ट कॉल का, लिख देंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट। समझ में आ गया बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। एक है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 XK सिंह के बुक का ही है, वो एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है ना कि आप एंट्री कीजिए यूज करके, यूज कैश बुक, मतलब जर्नल एंट्री कीजिए यूजिंग कैश बुक। देखिए सिंपल है, इसमें हम लोग सभी जन क्या बनाने जानते हैं, लेजर बनाने जानते हैं। ठीक है, सब क्या बनाने जानते हैं, लेजर। अच्छा चलिए एक एंट्री लेते हैं और आप लोग को एक लेजर सिखाते हैं। एक लेजर हम लोग बनाएंगे जिसका नाम रहेगा बैंक अकाउंट का लेजर बनाएंगे। एक ही लेजर बनाएंगे, क्या चीज़ का लेजर बनाएंगे, बैंक अकाउंट का। ठीक है, आप लोग सब ध्यान से देखिएगा और एक बैंक अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, देखिएगा समझ में आ जाएगा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं आप लोग को। एक बैंक अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। क्या लिखते थे, इधर डेबिट हो गया, इधर क्रेडिट हो गया। ठीक है, डेबिट कैसे होगा जी, जब ये डेबिट होगा तो इधर डेबिट में आएगा, जब ये बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्रेडिट में आएगा। ऐसे ही लेजर बनाते थे ना। चलिए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं और देखिए आप लोग लेजर में सिर्फ पोस्ट करते चलिएगा, देखिए कर पाते हैं या नहीं। ठीक, चलिए सबसे पहला आप पहला एंट्री क्या करते थे, जब एप्लीकेशन का एंट्री होता था तो क्या एंट्री करते थे, बोलिए। एप्लीकेशन का एंट्री क्या करते थे जी, एप्लीकेशन का एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अच्छा अगर बैंक का लेजर बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, बैंक का लेजर अगर बनाया जाए तो बैंक का लेजर बनाइएगा, बैंक के डेबिट साइड में क्या लिख दीजिएगा, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं बैंक के लेजर के डेबिट साइड में लिख देते हैं टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, उसके बाद फिर एंट्री क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन के बाद एक एंट्री करते थे, शेयर एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र कहाँ करते थे, शेयर कैपिटल में। कीजिए पहले पूरा जर्नल एंट्री ही कर लेते हैं, फिर एंट्री करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर तीसरा एंट्री क्या करते थे, ये तो हो गया एप्लीकेशन का। फिर दूसरा एंट्री हो गया आपका अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट का दो एंट्री बताइए, सबसे पहले ड्यू वाला एंट्री, तो ड्यू वाला एंट्री क्या करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसके बाद फिर बैंक में पैसा आता था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का था ना, तो शेयर अलॉटमेंट। उसके बाद फिर क्या एंट्री होता था, कॉल का। कॉल में भी वही एंट्री, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और फिर ये पैसा क्या होता था आपका, रिसीव हो जाता था। चलिए रिसीव कीजिए, तो एंट्री क्या करिएगा, रिसीव का एंट्री, तो रिसीव का एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अब देखिए पहले तो इतना एंट्री हम लोग सब जानते हैं एंट्री करने के लिए, एंट्री में तो किन्हीं को कोई दिक्कत था नहीं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल के एंट्री में किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसमें क्या था कि जर्नल एंट्री तो कीजिए, लेकिन साथ में क्या यूज कीजिए, यूजिंग कैश बुक, यही ना था, यूजिंग कैश बुक। अगर इस टाइप का सवाल पूछे आपसे कि कैश बुक यूज करते हुए जर्नल एंट्री कीजिए, तो आपको क्या करना है ना, जितना भी बैंक है बैंक का एक लेजर बना दीजिए। क्या कीजिएगा, इसमें एक बैंक का लेजर बना दीजिए। बनाइए, बैंक का एक लेजर बनाते हैं।
बैंक अकाउंट का एक लेजर बनाइए। अगर ठीक, देखिए यहाँ से बैंक, यहाँ पे क्या है जी, डेबिट है, तो बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखा जाएगा, टू शेयर एप्लीकेशन। क्या लिख दीजिएगा, टू शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे बैंक क्या है, फिर डेबिट है, लिख दीजिएगा किससे डेबिट है, तो शेयर अलॉटमेंट से, तो टू शेयर अलॉटमेंट। यहाँ पे बैंक क्या है, डेबिट है, किससे, शेयर कॉल से, तो टू शेयर कॉल। ठीक, देखिए सब कुछ सामान्य रखना, जैसे करते थे एंट्री वैसे ही करना, लेकिन इस सिस्टम को जब यूज करते हैं तो ये वाला जर्नल एंट्री को कहाँ लेके चले गए हम, बैंक का लेजर में लेके चले गए, तो इसको जर्नल एंट्री करेंगे ही नहीं, मतलब केवल यही जर्नल एंट्री करेंगे, इसको लेजर में पोस्ट करेंगे, इसका जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला जर्नल एंट्री करेंगे, और इसमें भी ये वाला जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, सिर्फ ये वाला जर्नल एंट्री करेंगे। मतलब क्या हो गया कि जितना भी बैंक रिसीव वाला एंट्री करते थे ना, रिसीव वाला एंट्री, तो उससे बैंक को डेबिट कर देंगे, मतलब उसका जर्नल एंट्री करेंगे ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 जर्नल एंट्री आपका बच जाएगा। इसमें कौन एंट्री, ट्रांसफ़र वाला एंट्री बच जाएगा, ये वाला एंट्री हो गया ट्रांसफ़र वाला। इसमें कौन सा एंट्री बच जाएगा, तो ड्यू वाला एंट्री बच जाएगा, और इसमें भी कौन एंट्री बच जाएगा, आपका ड्यू वाला एंट्री बच जाएगा। क्लियर हुआ बात, मतलब 3 जनरल एंट्री करेंगे, और बाकी जो बैंक जहाँ जहाँ पे बैंक रहेगा उससे क्या करेंगे, बैंक का लेजर में उसका पोस्टिंग कर देंगे। तो इसमें ये बैंक वाला जर्नल एंट्री करने का ज़रूरी नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे कारण है, वो बाद में हम बताएंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ इस प्रॉब्लम समझ में आ गया कि क्या करना है आपको। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको हिंदी में लिख रहे हैं, सब अपना ये वाला थ्योरी लिख ही लीजिएगा। जब हम लोग कैश बुक यूज करके शेयर इशूड करते हैं, शेयर इशूड करते हैं, तो देखिए क्या क्या करना पड़ता है। तो पहला, जब जब बैंक डेबिट या क्रेडिट होगा तो उसका जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, उसका जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, उसको कहाँ पे पोस्ट कर देंगे, उसको लेजर में पोस्टिंग करेंगे। कौन सा लेजर में, तो बैंक का लेजर में पोस्टिंग करेंगे। दूसरे शब्द में क्या हो गया बताइए, तो मीन्स दूसरे शब्दों में क्या हो गया, दूसरे शब्दों में, तो दूसरे शब्दों में हो गया कि एप्लीकेशन में कितना एंट्री, 2 एंट्री। एप्लीकेशन में कितना एंट्री करते थे, 2 एंट्री करते थे। कौन कौन, एक रिसीव्ड वाला करते थे जब मनी रिसीव्ड करते थे, और दूसरा कौन सा जर्नल एंट्री करते थे हम लोग, ट्रांसफ़र वाला एंट्री करते थे। तो रिसीव्ड वाला एंट्री करेंगे क्या, नहीं, रिसीव्ड वाला एंट्री कहाँ लेके चले जाएंगे, इसको बैंक अकाउंट में लेके चले जाएंगे। क्लियर हो गया बात, और ये वाला जर्नल एंट्री जैसे करते थे वैसे कर देंगे। उसी तरह इसको प्लीज़ वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। दूसरा जो है हम लोग का क्या है, अलॉटमेंट का। दूसरा है हम लोग का अलॉटमेंट का। अलॉटमेंट में भी 2 एंट्री, कौन कौन एंट्री करते थे, एक एंट्री करते थे आप ड्यू वाला, और एक एंट्री करते थे रिसीव्ड वाला। तो रिसीव्ड वाला एंट्री अब नहीं करेंगे, कब, जब कैश बुक यूज करना रहेगा तब, और इसको कहाँ पे लेके चले जाएंगे, बैंक अकाउंट के लेजर में लेके चले जाएंगे, और ये जर्नल एंट्री जैसे करते थे वैसे ही कर देंगे। और तीसरा एंट्री करते थे हम लोग कॉल के टाइम में भी 2 एंट्री, कौन कौन एंट्री करते थे, एक ड्यू वाला करते थे और एक रिसीव्ड वाला करते थे ना। तो रिसीव्ड वाला जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, इसको कहाँ लेके चले जाएंगे,
बैंक अकाउंट में लेके चले जाएंगे और ड्यू वाला एंट्री जैसे करते थे वैसे ही करेंगे। सीधा शब्द है, जहाँ जहाँ बैंक यूज हुआ है तो उसको बैंक अकाउंट में लेके चले जाएंगे और बाकी जैसे करते थे जर्नल एंट्री वैसे ही करेंगे। बस क्लियर हो गया हम लोग का। अब सवाल एक बार बना देते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद आप लोग का ये कंप्लीट ही हो जाएगा आपका, ठीक है। और आप लोग 14 नंबर तक टोटल सवाल आप लोग से बन जाना चाहिए। सभी बच्चा से रिक्वेस्ट रहेगा कि क्वेश्चन नंबर 14 तक बनाइए, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 तक बन जाएगा। 11 हम बना देते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बनाने के बाद आज हम छोड़ देंगे और अगला वीडियो जो डालेंगे तो वो हम 14 के बाद वाला कॉन्सेप्ट पे डालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम पढ़ रहे हैं, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। प्रशांत लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 इज पेबल 20 रुपया एप्लीकेशन, 30 रुपया अलॉटमेंट, 30 रुपया फर्स्ट कॉल, 20 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ऑल अमाउंट वेयर ड्यूली रिसीव्ड, प्रिपेयर कैश बुक एंड प्रशांत अकाउंट। देखिए आपको बोल रहा है कि प्रशांत जो है 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया। प्रशांत कितना शेयर इशू किया? 10,000। एक शेयर का दाम कितना है? 100 रुपीज़। कैसे कैसे रिसीव्ड है? तो एप्लीकेशन पे देखिए कितना है जी, एप्लीकेशन पे है आपका 20 रुपया। अलॉटमेंट पे देखिए कितना है, अलॉटमेंट पे है आपको 30 रुपया। फर्स्ट कॉल पे कितना है? फर्स्ट कॉल पे कितना है आपको? 30 रुपया। और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे कितना है आपको? 30 रुपया। सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपया है ना, 20 रुपया। कितना हो गया? 50-50 100 हो गया। और बोल रहा सभी पैसा रिसीव्ड हो गया जैसे था वैसे ही। तो आपको और बोल रहा कि आप जो है ना कैश बुक बनाइए और जर्नल एंट्री कैश बुक बनाइए, बता रहा सिर्फ और सिर्फ बोल रहा कैश बुक बनाइए। तो कैश बुक बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, कैश बुक में जितना कैश से रिलेटेड जितना भी एंट्री होगा कैश बुक में पोस्टिंग कर दीजिए, मतलब लेजर बना लीजिए सीधा सीधा। कैसे लेजर बनाइएगा जी? देखिए आप अगर बैंक का लेजर आपको बनाने बोल दिया जाए, एक बैंक का अकाउंट खोलिए, तो आप क्या कीजिएगा बताइए तो? कैश बुक मतलब क्या है, यहाँ पे कैश का लेजर बनाइए। तो कैश यहाँ पे बैंक है तो बैंक का एक लेजर बना दीजिए। इसमें बहुत बड़ा चीज़ था ही नहीं। एप्लीकेशन में क्या एंट्री हो जाएगा बताइए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मतलब बैंक क्या हो गया? डेबिट हो गया। किससे? शेयर एप्लीकेशन से। तो आ जाएगा टू शेयर एप्लीकेशन कितना? तो 10,000 इंटू 20। तो 10,000 इंटू 20 कितना हो जाएगा जी? 2 लाख रुपया हो जाएगा। अच्छा दूसरा एंट्री ट्रांसफर वाला एंट्री तो करना है। ट्रांसफर वाला तो बैंक में आएगा नहीं क्योंकि वहाँ पे बैंक है नहीं, तो उसका जर्नल एंट्री कर देंगे। यहाँ पे क्या जर्नल एंट्री कर देंगे बताइए तो जर्नल एंट्री कर देंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो गया। चलिए मतलब कि पहले शेयर एप्लीकेशन वाला एंट्री कर दिया और दोनों एंट्री हो गया। अब देखिए दूसरा एंट्री क्या होगा? अलॉटमेंट वाला। अलॉटमेंट वाला एंट्री क्या कीजिएगा? ड्यू वाला एंट्री करिए तो क्या होता है अलॉटमेंट का? तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अरे इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ जो लेजर बनाने जानते हैं ना, बैंक का लेजर खोल दीजिए और कुछ नहीं। तो बैंक का लेजर खोलेगा तो सब बैंक वाला यहाँ पे आ जाएगा। जो बैंक के अलावा जर्नल एंट्री है उसको नीचे पोस्टिंग कर दीजिए, एक जगह लिख लीजिए जर्नल एंट्री हो गया। अब दूसरा एंट्री क्या करते थे आप? तो दूसरा एंट्री आप करते थे रिसीव्ड वाला। तो रिसीव्ड वाला एंट्री यहाँ पे आ जाएगा टू शेयर अलॉटमेंट। कैसे आ गया? क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होता है। और कितना था? 10,000 इंटू 30 मतलब 3 लाख रुपये, 3 लाख हो गया। उसके बाद फर्स्ट कॉल का फिर वही बात, ड्यू वाला एंट्री कीजिए। फर्स्ट कॉल का क्या हो जाएगा? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और रिसीव्ड वाला एंट्री यहीं पे आ जाएगा क्या?